चलिए देखिए, कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न गणित पढ़ते हैं हम आज। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र का बच्चों आज समझते हैं हम बेस, इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है, इसके बेसिक के बारे में हम ये जानते हैं कि बच्चों हीरोन का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके थ्रू हम किसी भी त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नहीं तो हर त्रिभुज के लिए हमको अलग अलग सूत्र रखना पड़ता है, और इसमें क्या हम एकदम आसानी से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यानी कि इसमें हमको पढ़ना क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी पहले हम ये जानते हैं त्रिभुज क्या होता है बच्चों। त्रिभुज त्रिभुज ऐसे तो दो प्रकार का होता है। एक होता बच्चों कोण के आधार पर, पहला होता है कोण के आधार पे, और दूसरा होता है भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे, दूसरा होता है भुजा के आधार पे। क्लियर है। हीरोन के सूत्र में हमको त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के दो रूप होते हैं, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। हमको कोण के आधार पे यहाँ नहीं पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है, भुजा के आधार पे। तो देखिए भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है, और कोण के आधार पे तो इसमें होता है बच्चों ये तीन प्रकार का। कौन कौन, ये जानते हैं कौन कौन। समबाहु त्रिभुज, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्लियर है सबको। दूसरा होता है विषम या तीसरे नंबर पे इसको लिखते हैं, पहले दूसरा लिखते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज भुजा के आधार पे होता है। ठीक है। अब बच्चों जानते हैं समबाहु त्रिभुज मतलब क्या। देखिए सम मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये देखिए इस तरीके से भी होता है, इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दो प्रकार से होता है, ये दो तरीके से बनता है। एक समकोण त्रिभुज बनता है तो उसकी भी गिनती समबाहु में होती है। ऐसे कभी कभी बनता है ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, और ये ऐसे होती है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ऐसे भी बनता है समद्विबाहु त्रिभुज, और ऐसे भी बनता है ये भुजा इस भुजा के, यहाँ कोण से कोई मतलब नहीं, खाली भुजा से मतलब होता है। अब विषमबाहु का मतलब बच्चों कोई भी भुजा हो सकती है, A to Z कोई भी भुजा हो सकती है। सारी भुजाएं असमान होती हैं, कोई किसी के बराबर नहीं होती। तो बच्चों इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसके फार्मूले से, हीरोन के फार्मूले से। ठीक है, ये आपका बेसिक है। त्रिभुज कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे, है ना, कोण के आधार पे,
भुजा के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये आपका फार्मूला हो गया। मतलब ये आपका बेस है, इसको हमको पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसी त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल। और वो क्षेत्रफल सबका अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन हमको सबके फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। हमको क्या करना है, हीरोन के फार्मूले से निकालना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके बाद इसको किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम आते हैं इसके सूत्र पे, हीरोन के सूत्र पे। तो यहाँ होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज लिख देते हैं, कहाँ से कोई भी त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। अब इसमें क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको क्या करना है, हीरोन के सूत्र पे लगाना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, एस माइनस बी, यस माइनस सी, किसके अंदर, करड़ी के अंदर। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये करड़ी के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमको ये जानना है, ये तो फार्मूला है, यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट हमको ये जानना जरूरी कि इसमें जो 4 ठो चर पद लिखा गया ये क्या है। इसमें सबसे जरूरी हमको ये जानना, इसमें जो 4 ठो पद लिखा है ये क्या है ना। तो चलिए जानते हैं क्या है ये है क्या आपका, देखिए एस, सबसे पहले हम देखते हैं यस के बारे में। यस, यस क्या है, यस को बच्चों कहते हैं, जिस त्रिभुज को आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब ए क्या होता है, और बी और सी, ए बी सी क्या होती है, त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ये तीनों के तीनों मान लीजिए भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3। क्योंकि बच्चों त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। और ये है क्या, आपका त्रिभुज है। त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा और त्रिभुज की तीसरी भुजा। बात समझ रहे हो, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। और ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, इसको यस बराबर फार्मूला होता है आपका, यस बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यही आपके त्रिभुज के यस यानी अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है। यस यहीं से हमको निकालना पड़ता है बच्चों। जब हम भुजा देखते हैं कि त्रिभुज मिल गया, तो त्रिभुज में यही निकालते हैं। जैसे अभी भुजा क्या होती है ये जानते हैं। जैसे देखिए ये कोई एक त्रिभुज हम बना देते हैं, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बना दिए। ये आपको मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बन गया। तो बच्चों कोई भुजा होगी, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ तीनों भुजा समान है। यहाँ तीनों भुजा समान है, लेकिन तीनों असमान भी हो सकती है ना। तो ये आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है। आपका ये ए है, बी है, सी है, तो यही तीनों भुजाओं को
किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? परिमाप, चारों तरफ की दूरी को मापना, यानी इसको 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 जोड़ दें तो परिमाप निकलता, और बटे 2 कर दिए तो आधा निकल गया। तो यस यही होता है अर्ध परिमाप। यस आपका यही होता है अर्ध परिमाप। तो बच्चों देखिए आपका बेसिक लगभग त्रिभुज का जो हीरोन का सूत्र है कंप्लीट हो गया आपका। देखिए इसमें क्या था, हीरोन का सूत्र एकदम शुरू में सिलेबस है। हीरोन को सूत्र यानी कि त्रिभुज में इसका यहाँ हमको करना क्या होता है, यही हीरोन का सूत्र का फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। और ये फार्मूला हीरोन का फार्मूला, इसी फार्मूले को कहते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो इस फार्मूले को जब हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालने का एक फार्मूला है। इस फार्मूले से तीनों किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा आसानी से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। हर त्रिभुज के लिए अलग अलग हमको सूत्र नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, हर त्रिभुज के लिए हमको अलग अलग फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीरोन के सूत्र का फार्मूला। और ये हो गया त्रिभुज को कहते क्या हैं, यस को अर्ध परिमाप कहते हैं। यस बराबर फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता, बटे 2 कर दिया, अर्ध परिमाप हो गया। और ये आपका ए बराबर हो गया त्रिभुज की भुजा बी सी, यानी ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं होती। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये सब भुजा हैं, है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको पढ़ना है यहाँ। तो ये बेसिक कंप्लीट हो गया, आपका फार्मूला लिख दिए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे किस पे, सिलेबस पे अपने। ये क्लास 9th का है, क्लास 9th का 5वां चैप्टर है, हैं? ठीक है, ये आपके कक्षा 9th का हीरोन का सूत्र का फार्मूला, ये हीरोन का सूत्र का एक चैप्टर है पूरा। तो उस चैप्टर में चलते हैं, जो कि 5वां नहीं बच्चों, 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर है। ठीक है, हीरोन का सूत्र 5वां नहीं, सॉरी गलती से बोल दिए, ये 12वां चैप्टर है। तो अब हम ये 12वें चैप्टर का आपका ये बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सिलेबस 12.1। ठीक है,